जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक विषय जिसे मैं रखना चाहता हूँ, वो विषय ये है कि औघड़ की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। औघड़ साधना क्या लाभ देती है अथवा नुकसान देती है। एक बात को आपको समझना होगा कि औघड़ विद्या फकीरी की विद्या है, मलंग जिन्हें कहें, अगर इस्लामिक भाषा में मलंग टाइप के लोग जो फकीरी की ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपको फकीरी की ज़िंदगी चाहिए तो आपको औघड़ साधना करनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ सुखों के साथ जीना चाहते हैं, जैसे एक सामान्य आदमी अपने गृहस्थ सुखों के साथ रहता है, पति पत्नी बच्ची के साथ आराम से जॉब करके समय से अपने घर पे आता है, काम करता है, तो अगर आपको ऐसी एक सामान्य गृहस्थ की ज़िंदगी चाहिए तो आपको औघड़ साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं कि कुछ लोगों के घर में औघड़ कुल देवता बन के पहले से पूजते हैं। मैं मानता हूँ एक तो साधना करने का मार्ग हो गया, दूसरा कोई देवता आपका कुल देवता के रूप में पूजा ले रहा है और वो कुल देवता आपके औघड़ बाबा हैं। कोई भी औघड़ बाबा हो सकते हैं, बाबा गंगाराम, बाबा मनसाराम, ये लोग भी बहुत सी जगह कुल देवता बन के पूजते हैं। किसी के घर में परंपरागत तरीके से बाबा कीनाराम की पूजा होती है। इसी प्रकार से अन्य कई अघोरियों की सेवाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थान पे। अगर वो हो रही है तो उस पूजा को आप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उस पूजा को रोक देते हैं, उसे बंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुपित होंगे और आपका परिवार उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होने देंगे। हमेशा आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इस तरीके से संपरेशान करके आपको रखेंगे, जब तक कि आप इनकी पूजा दोबारा शुरू नहीं कर देते। और जब ये कुल देवता बन के आए ना, तब इनका छूटना बड़ा मुश्किल है। आपने साधना सिद्ध किया, एक बार को उसे अलग किया जा सकता है। आपने साधना किया, कोई प्रेत आपके पास आ गया, उसे आपको रोकना बड़ा मुश्किल काम हो। उसे रोकना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपके घर में कुल देवता बन के पीढ़ियों से पूजता चला आ रहा है, क्योंकि आपकी कई पीढ़ियों से बाबा गंगाराम की सेवा हो रही है, अब अगर आज आप बाबा गंगाराम की पूजा रोक देते हैं तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अन्य लोगों को जिन्हें फकीरी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, उन्हें औघड़ साधना की तरह साधनाएं नहीं करनी चाहिए। यहाँ मेरा मतलब आपके अघोरी बनने ना बनने की बात नहीं है, अघोर विद्याओं की क्रियाओं का इस्तेमाल। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे एक अघोर मंत्र चाहिए जो तत्काल वशीकरण करे, मुझे अघोर मंत्र चाहिए जो तत्काल शत्रु मारण करे। ऐसा नहीं होता। अघोर मंत्र का मतलब सिर्फ मंत्र से नहीं है, वो मार्ग अघोर है, वो मार्ग अलग विषय है। उस मार्ग की बातें ही अलग है, वो आपके ऊपर लागू ही नहीं होते। जो उसके प्रारंभिक कुछ शर्तें हैं वही आपके साथ लागू ही नहीं होती, तो उनकी विद्याओं का आप ऐसा इस्तेमाल सही नहीं कर पाएंगे। और अगर ये क्रियाएं आ गई तो फिर ये आपको बिगाड़ भी देंगी, क्योंकि जब इन्हें भोग देंगे, इनके स्थान पे देंगे या शमशान जागृत करके देंगे, तो इनका आवाहन होगा, ये तो तय है। लेकिन जब ये आपसे आके मिल गए, कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम औघड़ के स्थान पे कभी शमशान हमने जगाया, कोई क्रिया की, 7 चिताओं की राख अपने घर में लेके आ गए। अब वो 7 चिताओं की राख आपकी क्रियाओं में 40 दिन तक आपने साधना की, उसके बाद बंद कर दी, लेकिन राख आपके घर में पड़ी रह गई महीनों तक। तो ये क्या होगा, ये एक नकारात्मक ऊर्जा, वो शक्तियाँ वहाँ भोग लेना शुरू करेंगी, और जब उन्हें भोग नहीं मिलेगा तब ये आपको नुकसान देंगी। इस प्रकार की दिक्कतें औघड़ साधकों के साथ हुई है, जो कई बार साधना करने के बाद, सिद्ध हो जाने के बाद आपके पास आ जाते हैं। एक और सिचुएशन आती है कि कई बार किसी अघोरी ने आपको चलते फिरते कुछ दे दिया, ठीक है, कुछ आपको वो दे देते हैं। ये अत्यंत चमत्कारिक होती हैं, ये अत्यंत कल्याणकारी होती हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग आपको अपने कोई विद्या, कोई शक्तियां ऐसा दे देते हैं जो आपके ऊपर बैठा देते हैं, एक ताबीज के माध्यम से या एक कुछ क्रिया के माध्यम से आपसे कोई सेवा करवाते हैं, और वो आपसे सट्टे का नंबर लेना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है। और अगर वो आपसे निरंतर सट्टे के नंबर ले रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन अभी हाल में एक शिष्य का फ़ोन आया, तो उनके साथ हुई थी कि उन्हें किसी औघड़ ने कुछ दिया था और उनके सिर पे वो शक्तियाँ बुलवाते थे, बुलवा के सट्टे के नंबर लेते थे। आज कहीं ना कहीं उस बेचारे पे भी मुसीबत है। दोनों के बीच में संबंध टूट जाने से अब वो अंक नहीं दे पाते, और गुरु की दी हुई शक्तियाँ आज उनको परेशान करती हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इन क्रियाओं में आपको पूर्णतः इन्हें रोकना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा, और उसे हटाने के भी अपने कुछ तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसे ले जाके कहीं गाड़ आएँ, कुछ फेंक आएँ। जी कुछ क्रियाएं हैं। शमशान की राख आप लेके अपने घर में आते हैं, ऐसा भी नहीं कि उस राख को अपने पास रखे ही रहिए।
अब हो गई ना आपकी क्रिया, तो उसे ले जाकर के शमशान में वापस छोड़ आइए। गंगा जी में बाकी बची हुई राख आप 41 दिन आपने क्रिया की, या आपने किसी मंत्र का 1.25 लाख जाप किया। मान लीजिए आप माँ तारा के किसी मंत्र का 1.25 लाख पुरस्कार करते हैं 7 चिताओं की राख पे। अब हो क्या जाता है कि अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं और उसे आपने राख को बैठाए रखा, तो अब सिद्ध हो जाने के बाद वो राख, क्योंकि वहाँ पे बैठे प्रेत कुछ शक्तियाँ शमशान की आईं, अब उनके बैठने के कारण आपकी तारा साधना में प्रबलता आई। लेकिन अब जब आपकी तारा साधना पूरी हो गई, आपने तारा माता की विदाई की, तो वो राखी कहाँ जाएंगी? या कई बार हम ज़्यादा बचा के इकट्ठा रख लेते हैं कि आगे काम आएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। शमशान की राख को, शमशान की हड्डी को इन्हें बचा के ऐसे नहीं रखा जाता लंबे समय तक, नहीं तो ये आपको नुकसान देंगी। उस क्रिया को करिए, हटाना है तो इसे प्रॉपर वे में हटाइए, फिर ये राख वापस शमशान को लौटा दीजिए कि हे शमशानेश्वर महाराज, इसे स्वीकार करिए। भैरव को अर्पित करिए, माँ काली को करिए, गंगा मैया को करिए, ताकि उनका उद्धार हो या वो उस जगह पहुँच जाए जहाँ वो हैं। अगर आप उन्हें वापस अपनी क्रिया होने के बाद ले जाके उसी शमशान में बैठा देते हैं, लेकिन जब विदाई होती है कहीं भी, तो जब किसी की आप विदाई करो तो उसे कुछ दे के विदा करते हो, कपड़े, कुछ पैसे, कुछ मिठाई इत्यादि जो भी। तो उसी तरीके से इनका भोग खप्पर एक ले जाके इनके नाम से रख देना चाहिए, भैरव और काली के साथ। उन्हें खप्पर दे दीजिए शमशान में और इन्हें दे के बैठा दीजिए कि महाराज आपने मेरा काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी 1.25 लाख मंत्र जाप में मेरा सहयोग किया। अब आप यहाँ विराजें अपने स्थान पे, ये भोग स्वीकार करें, करके आप आ जाएं। ठीक है, इन क्रियाओं को ऐसे कभी बिना गुरु की देख रेख में नहीं करनी चाहिए। बहुत सोच समझ करके, कहे सुने पे, ये ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी सुन लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, आपने कर दिया। इनमें बहुत से नुकसान होंगे। बहुत प्रॉपर गाइडेंस इन क्रियाओं के लिए होना चाहिए। ठीक है, होने को अघड़वीर साधनाएं भी होती हैं, मांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, कई अन्य क्रियाएं भी हैं। मसान सिद्धि, बर्बरी विद्या, बजरी विद्या, मैली विद्याओं में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे इस तरीके की शक्तियाँ चलती हैं। आसो मेहतरानी के साथ ऐसी शक्तियाँ हैं, माता मदानन के साथ हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को आपको लेके चलना कैसे है, किसके साथ चलेंगे? आपको अपनी परंपरागत तरीके से चले आ रही चीज़ों को भी संभालना होगा और नई साधना जो आप कर रहे हैं उसे भी लाना है। लेकिन दोनों के बीच में कहीं टकराव नहीं होना चाहिए। ये टकराव आपको नुकसान देगा, साधना में सफल नहीं होने देगा। उदाहरण के लिए, आपके घर में अच्छे देवता सात्विक पूजते हैं, आप तामसिक ले आएँ, या आपके घर में तामसिक पूजते हैं, आप सात्विक ले आएँ। लाने में कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक आएंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तामसिक अगर जाएंगी और फिर वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो और दूसरी बात, इन क्रियाओं को करते समय में आपका एक इष्ट, काली या भैरव जैसा एक इष्ट, या शिव, कोई एक इष्ट प्रबल आपके साथ संरक्षण में होना चाहिए। आपके ऊपर काली माता की कृपा है तब आप ये काम करो तो ठीक है, भैरव बाबा की कृपा है तब आप काम करो, ठीक है, आपके कुल देवता के रूप में किसी अवघड़ बाबा की कृपा है तो आप करो, ठीक है, आप उस समय में इन्हें चुन सकते हैं। सात्विक साधक हनुमान जी की अच्छी कृपा है तो भी आप करें, सात्विक तरीके से करें। आप सबके लिए शमशान साधना वर्जना नहीं है, आपके लिए उसमें सात्विक ढंग से करना वर्जना है, बस कि आपको सात्विक करनी है, आपको तामसिक नहीं करना। आप उन्हें तामसिक भोग मत दीजिए, आप वहाँ खीर बनाइए, आपकी खीर पे आएंगे वो। शक्ति अगर मंत्र की काम करनी होगी, कई बार हम लोग अपने मार्ग को इसमें बदलते हैं, अपने आप से कहीं ना कहीं हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन करना चाहता, लेकिन चलो कर देता हूँ क्योंकि मुझे तंत्र में सफल होना है। ऐसा नहीं सोचिए, तंत्र में सफल होना है ऐसे नहीं, आप जैसे हैं वैसे सफल हो जाएंगे, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुल देवता तामसिक हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, वहीं के वहीं से आप सेट हो जाएंगे, सात्विक में भी आ जाएंगे, आपकी कुछ चीज़ें एडजस्ट भी हो जाएंगी। जो बलि आ रही थी वो बलि भी रुक जाएगी, उस बलि की जगह पे आप उसे सात्विक तरीके से हलवा पूड़ी या खीर पे मना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का एक विधान है, ये ऐसे नहीं होगा कि एकदम से आपने करा और हो गया, ये चलो कल से बंद हो गया, एग्रीमेंट टूट गया, ऐसा नहीं होता। इसमें एक प्रॉपर तरीका है कि ठीक है, बलि रोक रहे हैं, आज के बाद बलि नहीं लेंगे, लेकिन बलि के स्थान पे खीर पूड़ी लेंगे। कब लेंगे? जब आपके घर में बच्चा पैदा होगा उस समय लेंगे, जब शादी होगी तब लेंगे। यही कुछ समय होते हैं, साल में इनके विशेष दिन भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चल रहे हैं उन शक्तियों को आपको संभाल करके लेके चलना होगा, अपने कुल देवताओं को। अगर आप इन्हें छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में टकराव आएगा तांत्रिक क्रियाओं का।
आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जय महाकाल।